हेलो बच्चों। तो मेरी प्रीवियस क्लासेस को आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, कि आपने इतना प्यार दिया। और मेरी पहली क्लास 12th को लगभग 150 के आसपास व्यू मिल गए अभी तक, है ना। और स्टिल जो है उसका वॉच टाइम भी बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। और बहुत बहुत थैंक यू जो आपने इतना प्यार और स्नेह दिया मुझे, है ना। मैं आगे भी और मेहनत करूंगा बेटा, और आपके लिए बेस्ट क्लासेस लेके आऊंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि मेरी क्लास में आपके सारे कंसेप्ट जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, चलो। तो आज थोड़ा सा क्लास स्पेशल होने वाली है, क्योंकि कुछ बच्चों से मैंने पूछा था कि व्हाट आर माय लेकुनास। तो बच्चों ने बताया था कि सर आपके वीडियोस थोड़े बड़े हो रहे हैं, लेंथ बड़ी हो रही है। तो थोड़ा मैंने रेडीमेड मटेरियल इकट्ठा किया है और मैंने आपके लिए स्पेशल बनाया है। हो सकता है कि वीडियो में आपको ये विजिबल नहीं हो रहा होगा बीच में, लेट मी जूम फर्स्ट। ये बच्चों अपना डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक है आपका कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये क्लास थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस क्लास में मैं आपको कुछ अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, है ना। मैंने कुछ रेडीमेड कंटेंट भी इसमें डायरेक्टली मतलब कि पेस्ट कर दिया है, ताकि जैसे ही मैं आपको क्लास के बारे में बताऊं या क्लास में मतलब अपन पढ़े तो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है ना, फॉर राइटिंग वर्क बच्चों। चलिए, तो अपन बात करते हैं कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की। ठीक है ना। जब भी वेक्टर की बात आती है तो बच्चों क्लास 11 का वेक्टर आपको याद जरूर आता होगा, जिसमें अपन ने यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ा था, पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़ा था, साथ में अपने रिलेशन पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करी थी। वेक्टर्स जिसमें डायरेक्शन हो एज वेल एज मैग्नीट्यूड हो, जिसको अपन वेक्टर्स बोलते हैं बच्चों। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए था कि सर क्या कुलाम्स लॉ को अपन स्केलर फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते? तो बेटा क्या होता है कि स्केलर फॉर्म में तो अपन उसको डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बेटा वो सेंटर के टूवर्ड्स होता है। ठीक है ना। और डायरेक्शन कंसीडर होती है उसमें Q1 Q2, Q2 से Q1, Q1 Q1 प्लस पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव माइनस नेगेटिव चार्जेस। तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है बेटा कि स्केलर क्वांटिटी में अपन उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है बेटा। चलिए, तो ये मैंने आपको ट्री स्ट्रक्चर बनाया आपके सामने, जो लिंक स्ट्रक्चर बना हुआ है। आइए इसको पहले डिफाइन करते हैं। स्टार्ट करते हैं अप पोर्शन से, मतलब यहां से अपन को डिफाइन करना चाहूंगा मैं ऊपर से। तो यहां पे सबसे पहले आता है की कंपोनेंट्स, कि इस कुलाम्स लॉ के सबसे की कंपोनेंट्स कौन से हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला आज की क्लास स्पेशल होने वाली है ना। डेफिनेटली यू विल एंजॉय दिस क्लास मेरे बच्चों। चलो, ये मैंने ट्री स्ट्रक्चर बनाया था, ऑलरेडी मैंने बना लिया है ना। आप चाहे तो उतार भी सकते हैं बेटा, यू कैन आल्सो राइट। अब यहाँ पे की कंपोनेंट्स में तीन चीज आ गई बच्चों। सबसे पहला आ गया सर यूनिट वेक्टर, फिर आ गया पोजीशन वेक्टर, फिर आ गया रिलेटिव पोजीशन वेक्टर, है ना। मैं आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देता हूं। अब सबसे पहले आता है बच्चों यूनिट वेक्टर क्या होता है। देखो, यूनिट वेक्टर मतलब वैसा वेक्टर जिसकी वैल्यू कितनी हो बच्चों, 1 हो। जिसकी वैल्यू क्या हो, 1 हो। जैसे जब भी अपन कोई वेक्टर की बात करते हो तीन यूनिट वेक्टर आते हैं मेरे बच्चों, आई केप, जे केप और क्या आता है बेटा, के केप। तो जो आई केप है बच्चों, जिसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों, 1 होगा, उसको अपन बोलते हैं मेरे बच्चों यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर। अब आता है बच्चों यहाँ पे पोजीशन वेक्टर, दिख रहा होगा, आई थिंक विजिबल है यहाँ पे कैमरे के अंदर आपको। ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर क्या होता है मेरे बच्चों, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करता है कि वो क्या एक्स वाई प्लेन में है। एग्जांपल देता हूं, समझ में नहीं आएगा ओरली आपको। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है मेरे बच्चों एक्स और वाई। ठीक है बेटा। अब यहां पे लिखा मैंने ए, यहां पे लिखा मेरे बच्चों बी। अब यहां पे ये जो आपका ओरिजिन हो गया ओ। अब ओरिजिन से जो ए का डिस्टेंस है वो r1 है मेरे बच्चों, इसका कितना है r2 है। तो ये r1 और r2 क्या कहलाएंगे मेरे बच्चों, ये r1 r2 कहलाएंगे बेटा पोजीशन वेक्टर, जो कि क्या कर रहे हैं, ए और बी की पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है बच्चों रिलेटिव पोजीशन वेक्टर। अब द मेन थिंग इज दैट कि सर व्हाट इज रिलेटिव। रिलेटिव मींस बेटा जो कि ए और बी दोनों में रिलेशन बताए। भाई देखो, ए और बी तो दो पॉइंट हो गए जो कि क्या कर रहे हैं, ओरिजिन से दूर पे। अब जो ए और बी की रिलेशन बताए, मतलब r2 माइनस r1 हो या r1 माइनस क्या हो मेरे बच्चों, r2 हो, उस कंडीशन की जब क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, रिलेटिव पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पे उसको अपन, रिलेटिव पोजीशन वेक्टर बोला जाएगा, रिलेटिव पोजीशन वेक्टर बोला जाएगा। आगे समझ में, ठीक है ना। मतलब जो कि पोजीशन वेक्टर रिलेशन बता दे उसको बोलते हैं अपन रिलेटिव पोजीशन वेक्टर। व्हेन आई टॉक अबाउट द डेफिनेशन, दोज हु आर ऑब्वियसली किसमें रिलेशन बताया बेटा, जल्दी बोलिए, पोजीशन वेक्टर रिलेशन बताएंगे। दोज हु आर रिलेटिव द पोजीशन वेक्टर टुगेदर, इट इज कंसिडर्ड एज अ रिलेटिव पोजीशन वेक्टर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए
जल्दी जल्दी थोड़ा स्टार्ट करते हैं, है ना, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा वीडियो में क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथ हो जाती है, ज्यादा एक्सप्लेन कर देता हूं। एप्लीकेशन एंड इम्प्लीफिकेशन की बात करें, है ना, इम्प्लीकेशन की बात करें तो इसमें होता है मेरे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट, सेकंड आता है मेरे बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर, और थर्ड पे आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिस। आपको याद होगा मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था मेरे बच्चों, फर्स्ट क्लास थी, उसमें डिस्कस भी करा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट होता है उसमें क्या होता है कि यदि कोई चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक में, चार्ज कैसा बच्चों, स्टेबल है, तो किसको डिफाइन करेगा मेरे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करता है। किसको करेगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है मेरे बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये भी मैंने डिफाइन कर चुका हूं ऑलरेडी मेरी प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है ना, जिसमें मैंने आपको न्यूक्लियस के बारे में बताया था, है ना, साथ में मैंने बताया था कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिस, इसके बारे में डिस्कस किया जा सकता है व्हेन द इलेक्ट्रॉन डूइंग एक्सेलरेशन, व्हेन द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट डूइंग एक्सेलरेशन, इन दैट केस वी आर कंसीडरिंग इट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिस। क्या बोलेंगे बच्चों उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है मेरे बच्चों, एक्सेलरेट करना स्टार्ट करता है, ठीक है बेटा। तीन तो कंडीशन है यार, स्टेट एक तो हो जाएगी स्टैटिक की, एक हो जाएगी बेटा मोशन की, एंड लास्ट वन इट इज एक्सेलरेशन की। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। चलिए नेक्स्ट ट्री आता है बच्चों इसका, वो आता है लिमिटेशंस। देखिए कुलाम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है, देखो फर्स्ट थिंग इज दैट स्टेशनरी चार्जेस, जैसा मैंने बताया था, ये भी डिस्कस हो चुका है क्लास में कि किसी भी कुलाम्स लॉ के लिए चार्जेस कैसा होना चाहिए, स्टेशनरी होना चाहिए। यदि चार्ज मोशन में होंगे, चार्ज एक्सेलरेशन करेंगे, तो फिर बेटा वो कहीं से कहीं तक स्टेशनरी कंडीशंस को डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है ना। इफ यू आर मेकिंग दिस ट्री एट इन योर कॉपी, यू कैन मेक इट बेटा, दिस इज द गोल्ड डस्ट फॉर यू, बहुत बढ़िया बना हुआ है चकाचक तरीके से ना, उतारना उतार लो, बहुत सही से लगाओ। नेक्स्ट होता है नॉट फॉर हाई स्पीड्स, ठीक है ना। इफ द स्पीड इज मोर देन ऑब्वियसली स्पीड ऑफ लाइट या इज द सेम एज स्पीड ऑफ लाइट, इट इज नॉट बी कंसीडर्ड एज द लिमिटेशन ऑफ, या फिर इट इज अ लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। मतलब कि यदि स्पीड कितनी हो जाए, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, ठीक है ना, तो फिर उसके लिए आपका कूलम्ब लॉ काम नहीं करेगा भाई साहब, ठीक है ना। फिर यह सिर्फ मैक्रोस्कोपिक लेवल के लिए है, किसके लिए मेरे बच्चों, मैक्रोस्कोपिक लेवल के लिए है। मैक्रो से यदि नीचे आएंगे नैनो माइक्रो, तो फिर उसके लिए काम नहीं करेगा, ठीक है ना। वैसे अपन डिस्कस करा था, हमने बात करा था पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में, आपको याद होगा आई थिंक मेरे हिसाब से, तो ठीक है बेटा। तो ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को ही कंसीडर कर सकता है, इसकी लिमिटेशन है। इससे नीचे का जो कोई ऑब्जेक्ट है, माइक्रो, नैनो, पिको, फेटो, फेमिटो, तो उनके लिए काम नहीं करेगा। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दैट वन, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द मैक्रोस्कोपिक लेवल। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, ध्यान से देखिए। अब आता है बेटा फंडामेंटल प्रिंसिपल, ये रहे बेटा। तो इसके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो तीन है। कौन कौन से है सर बता दीजिए। पहला है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये तो बता दिया मैंने आपको ऑलरेडी। पॉइंट चार्ज काफी डिस्कशन हो चुका है प्रीवियस मेरी क्लास में। इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑलरेडी डिस्कस्ड है बेटा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नेक्स्ट क्लास वी हैव द स्केलर फॉर्म। फर्स्ट इट इज मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन, स्केलर फॉर्म भी है, ऐसा नहीं कि स्केलर फॉर्म नहीं है। मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन ऑब्वियसली बिकॉज स्केलर हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, दैट इज नो डायरेक्शन मेरे बच्चों। नेक्स्ट इट इज कूलम्ब कांस्टेंट के, आई डिस्कस्ड ऑलरेडी द वैल्यू ऑफ के, काफी डिस्कस किया था अपन ने इसके बारे में, कूलम्ब कांस्टेंट के बारे में, के बारे में, जो का आपका क्या था, परमिटिविटी था प्रीवियस वीडियो में मेरे बच्चों। चार्जेस Q1 Q2 ऑलरेडी चार्ज के बारे में मेरे फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं अपन। डिस्टेंस आर, द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस कंसीडर्स आर, दीज आर द स्केलर फॉर्म्स। मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जो फोर्स था वो स्केलर फॉर्म में था, फोर्स वेक्टर फॉर्म में था मेरे बच्चों। फोर्स उसके कंपोनेंट्स कैसे थे, स्केलर फॉर्म में थे। सर हमको समझ में नहीं आया। अरे मेरे बेटा अपन F इजिकल टू ए में लिखते हैं बेटा, तो एक बात बताओ मेरे बच्चों कि मास क्या होता है, मास कैसी वैल्यू है, प्रोडक्ट कौन सा होता है इनका, डार्ट प्रोडक्ट। डार्ट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, अरे बोलो क्या होता है, अरे स्केलर ही होता है कि नहीं, स्केलर ही होता है कि नहीं, मतलब स्केलर प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, वेक्टर ना भाई, ठीक है ना। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या कहलाया, वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट ही वेक्टर वेक्टर है, ध्यान रखना भाई साहब ना। एफ जो है वो कंप्लीट है, ये भी तो अपन लिखते हैं यहाँ पे ए बी कॉस थीटा, अपन क्या लिखते हैं उसमें, ए बी साइन थीटा एन केप, याद होगा आई थिंक आप लोगों को, एन केप, है ना। ये कौन सा प्रोडक्ट था, बोलिए, डार्ट प्रोडक्ट, ठीक है ना। इसको बोलते हैं डार्ट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है ना। हिंदी में बोलते हैं उसको बिंदु गुणन, बिंदु गुणन,
और यहां हो जाएगा मेरे बच्चों ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट बिकम ए बी साइन थीटा एन, ये क्या हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। ठीक है ना। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा क्यों आया, इसके लिए आपको मेरा वेक्टर्स का 11 का वीडियो देखना पड़ेगा, अपकमिंग वीडियो देख लेना, बता दूंगा कि इसमें कॉस क्यों आया, इसमें साइन क्यों आया, पूरा पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। एक एक अंदर का बिल्कुल खोद खोद कर बता दूंगा कॉन्सेप्ट तुमको, टेंशन मत लेना। अपन अपनी क्लास में बाल की खाल भी निकाल देंगे बेटा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इट इज वेक्टर फॉर्म। अब आएगा मजा, क्योंकि यही तो अपना टॉपिक है, फोर्स एज ए वेक्टर। अरे वैसे ही फोर्स तो वेक्टर ही है ना भाई, डायरेक्शन भी तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बोलेंगे सर रीस्टोरिंग फोर्स का क्या, भाई डायरेक्शन ही है, फोर्स ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी भाई साहब, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैसा, डायरेक्शनलिटी, ऑब्वियसली होना है। और सबसे इंपॉर्टेंट आया सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, जो तुमने क्लास 11 में पढ़ के आए हैं। नहीं पढ़ा क्या, अरे पढ़ा था, याद करो, वेव वाले चैप्टर में, बीट वाले चैप्टर में, याद है कि नहीं याद है, क्या था वहां पे, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, दो वेव्स मिली साथ में तो क्या बना, सुपर इम्पोज हो गई वो, ठीक है ना, पढ़ा होगा। इसके बारे में मैं यहाँ पे इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करने वाला हूँ, डिटेल्स में, डोंट वरी, आई विल डिस्कस इन डिटेल्स, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, तो ये सारे नोट कंप्लीट हो गया, मैंने सबके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप लोगों ने उतार भी लिया होगा सारे के। सबसे पहले आएगा गेम पॉइंट, फिर आएगा एप्लीकेशन, फिर आएगी इसकी लिमिटेशंस, फिर आएगी वेक्टर फॉर्म, स्केलर फॉर्म, फंडामेंटल प्रिंसिपल, और बीच में आएगा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जो कि आपकी वीडियो में इतना प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ड्यू टू बेटा कंडीशंस, राइट नाउ आई एम मेकिंग वीडियो बाय द मोबाइल फोन, है ना। यदि आपका प्यार इसमें मिलता रहा, डेफिनेटली आई विल परचेज द 4K कैम, है ना, फॉर दिस वन, एंड वी विल मेक द वीडियो इन 4K आल्सो, है ना। बस नीड योर सपोर्ट, तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल एज फॉरवर्ड इट विथ योर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है बेटा अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट काम, जिसका नाम है बेटा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, है ना। जैसे मैंने आपसे बोला था, थोड़ा रेडीमेड मैंने भी तैयार कर लिया ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, वीडियो लेंथ बड़ी नहीं हो, है ना। तो वीडियो आपके सामने मैंने डायग्राम सब पहले से रेडी करके रखा हुआ है ना। अब ध्यान से देखो, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं, है ना। ये ऊपर लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको नीचे कर दूं थोड़ा सा, ये ठीक है ना। तो इसको एक काम करते हैं, सिलेक्ट कर दूं जरा मैं फटाक से बेटा, और इसको जरा थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपन, सही साइड दिखना चाहिए। अब दिख रहा सही, है ना, क्लियर है ना बेटा, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। थोड़ा हटिया तो स्क्रीनशॉट मार लो उसका फटाक से पहले। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे बच्चों, है ना। उसको ऊपर कर देता हूं मैं जल्दी से। अब अपने पास यहाँ पे कंडीशंस आ गई है ना। कंडीशंस क्या है, पहली कंडीशन है बेटा F12 क्या है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। भाई यहाँ पे देखो दो फोर्सेस लग रहे हैं, डायरेक्शन कैसी बेटा, अपोजिट डायरेक्शन है। कैसी डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब दे आर जस्ट एक्चुअली, है ना, वी कैन से लाइक दिस वन कि दे आर अप्लाइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, है ना। आप बोलेंगे सर सेम बना दिया, मिस्टेक हो गया बेटा, डायग्राम मिस्टेक है, सॉरी, इधर बनेगा ये, इधर डायरेक्शन, वैसे एरो लगा हुआ है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको अपन लिख लो F21, ये हो जाएगा आपका F12, ठीक है ना। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, सेकंड हो जाएगा मेरे बच्चों F21 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। भाई Q1 किस पे फोर्स लगाएगा, Q2 पे, Q2 किस पे लगाएगा, Q1 पे। तो एक बात ध्यान रखना मेरे बच्चों, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक क्या बोलना है, बताता कंसेप्ट क्या है इसका, कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, मतलब Q2 पे कौन लगा रहा है, Q1 के कारण लग रहा है। तो सबसे स्ट्रांग कौन हुआ यहाँ पे, स्ट्रांग क्या हुआ, पेन चेंज कर लेते हैं, स्ट्रांग कौन हुआ, स्ट्रांग हुआ मेरे बच्चों Q1, क्योंकि किसके फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, मतलब Q1 बड़ा हुआ, जिसके कारण Q2 पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। इसमें देखो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, मतलब इसमें स्ट्रांग कौन है, Q2 है। सर ऐसा क्यों बता रहा है हमारे को, वो बता दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। मतलब Q2 स्ट्रांग है तो Q2 क्या करेगा, Q1 को अपनी ओर खींचेगा। या तो देखो डिपेंड करता है, दोनों पॉजिटिव है तो डेफिनेटली ये रिपेल मारेगा इसको, अरे ठीक है ना मेरे बच्चों। और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ये क्या करेगा इसको, अरे अपनी ओर खींचेगा ना। क्यों खींचेगा, अरे पावरफुल है ना भैया, पावरफुल आदमी क्या करता है, दूसरे आदमी को खींचता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये काम करता है ना अपने को। अरे सूरज बाबा क्या कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द सन, अर्थ को अपने अट्रैक्ट कर रहे कि नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि सन का मास कैसा है, ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्थ। जस्ट लाइक दिस वन, इफ Q1 is more powerful than Q2, that's why the Q1 is attracting the Q2। यदि Q1 ज्यादा पावरफुल है किससे, Q2 से, तो उसको क्या करेगा बच्चों, वो अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा बच्चों, अट्रैक्ट करेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है आगे बढ़े।
तो अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ क्या होने वाला है बताइए, F12 इक्वल टू हो जाएगा मेरे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, डायरेक्शन कितना होगी, उधर होगी, इस साइड, मतलब यहाँ कितना होने वाला है R21, और यहाँ पे आएगा टोपी। ये टोपी कहां से बता दीजिए मैंने आप, इट इज केप कंसिडर यूनिट वेक्टर है ना भैया, अभी लिखा था इसके पहले, याद करो ए बी साइन थीटा इन केप, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर ही डिफाइन करता है मेरे बच्चों किसको, डायरेक्शन को, सुमित सर डायरेक्शन, ठीक है। कोई समस्या परेशानी तकलीफ नहीं। सिमिलरली, सिमिलरली लिख लो भाई, लिख लो, सिमिलरली लिख लो, सिमिलरली F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है मेरे बच्चों, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहां हो जाएगा R12 केप। इसको दे देना मेरे बच्चों इक्वेशन 1, इसको दे देना इक्वेशन नंबर 2। दे दी, दे दी मेरे बच्चों, जल्दी बोलो फटाफट, दे दी क्या। चलिए आगे बढ़े क्या। अब जरा ध्यान से देखेंगे घूर घूर के, तो बेटा एक बात बताओ कि F12 और F21 कैसे फोर्सेस है, लिखेंगे हियर F12, वेक्टर लगाना मत भूलना भाई, क्योंकि वेक्टर तो सॉल्व कर रहे हैं। F12 एंड F21 इज R इक्वल एंड कैसे फोर्सेस है, बोलो बेटा बोलो जल्दी, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है। अरे है क्या बेटा, कैसे फोर्सेस है, इक्वल एंड अपोजिट। तो क्या मैं लिख सकता हूं मेरे बच्चों F12 इज इक्वल टू माइनस F21। अरे हो सकता है क्या ऐसा, जल्दी बताओ, हो सकता है क्या ऐसा कि नहीं हो सकता, जल्दी बताओ, हो सकता है, अरे हाँ कि ना, अरे हो सकता है कि नहीं बेटा, तो हो सकता है ना सर, क्यों, क्योंकि उनके यूनिट वेक्टर्स भी कैसे होने वाले हैं, अरे बोलो मेरे बच्चों, R12 किसके इक्वल होने वाला है, माइनस R21 के, ठीक है ना। इसमें उठा के पुट कर दो, इसमें उठा के पुट कर दो मेरे बच्चों, R21 की जगह क्या रख दो, R12 रख दो, रख दो, आ जाओ रख देते हैं, रख देते हैं, आ जाओ रख देते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम, एक काम करो ये स्टेप यहां मत लिखो, ये तो प्रूफ करेंगे ना अपन, गलत हो जाएगा इससे, इसको हटा दो यहां से, है ना। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, तो कितना हो जाएगा फ्रॉम, अच्छे से करा देते हैं बिल्कुल प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप, इक्वेशन 1, ठीक है ना। चलिए आप कोई से बोर्ड से हो समझ में आ जाएगा, डोंट वरी ना, कोई दिक्कत नहीं है। F12 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और मैं इसके प्लेस पे लिख रहा हूं, R21 के प्लेस पे लिख रहा हूं, यहां पे मैं क्या बच्चों माइनस R12 लिख सकता हूं क्या, अरे लिख सकता हूं क्या, तो बोलो ना, इसको दे दो, क्या दे दो, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3 दे दो, दे दिया क्या, अरे दे दिया क्या। चलो ये कितना हो जाएगा, F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहां क्या हो जाएगा मेरे बच्चों R12, और यहां आ जाएगा इक्वेशन नंबर आपका 4, आ जाएगा क्या। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को घूर घूर के देखो, दोनों के LHSवा कैसे है, बराबर है, अरे LHSवा कैसे है, बराबर है, तो RHSवा कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब लफड़ा है, यहाँ माइनस है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये F12 किसके इक्वल होगा, माइनस F21 के। तो आपको ध्यान होगा ये कौन सा लॉ है मेरे बच्चों, जल्दी बोलिए कौन सा लॉ है, अरे सर सुमित सर यही तो न्यूटन्स का 3rd लॉ है ना, क्योंकि all forces when you apply the force on any body it is applied the opposite force in your direction, that is known as the action and reaction forces, ठीक है ना भैया, इसको बोलते हैं अपन क्रिया प्रतिक्रिया बल, ठीक है ना, क्या बोलेंगे उसको अपन, क्रिया प्रतिक्रिया बल। आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक पिक्चर मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो यहाँ पे यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q1 टू Q2, और यहाँ यूनिट वेक्टर कहां से अपने पास है, फ्रॉम Q2 टू Q1, R12 है पॉइंटिंग फ्रॉम Q1 टू Q2 पकड़ना है, और R21 क्या है, फ्रॉम Q2 टू Q1 है,
फ्रॉम Q2 टू Q1, Q2 टू Q1, फोर्स में उल्टा है, Q1 से Q2, Q1 से Q2, कंफ्यूज मत होना है, कंफ्यूज हो जाए। यहाँ पे आपने Q2 Q1 कर दिया, यहाँ पे आपने Q1 Q2 कर दिया। क्यों? क्योंकि देखो मैंने बताया अभी आपको, फोर्स यदि उधर लग रहा है मतलब कि अब इधर साइड लगा रहा हूं मैं, मतलब कि यदि फोर्स उस साइड लग रहा है मतलब खींच कौन रहा है, वो खींच रहा है ना अपनी ओर भाई। अरे नहीं आ रहा समझ में, देखो दो ऐसा समझ लेते हैं, देखो अभी भी नहीं आया, मैं बेसिक बता देता हूं, बहुत बेसिक, देखो ध्यान से समझ लो कि बीच में रस्सी बांध दी मैंने, ठीक है, यहां पे खड़ा कर दिया मैंने एक सांड, हिसाब से लगा लेना, सांड बना रहा हूं है ना, ये सांड खड़ा कर दिया, ठीक है, यहां पे खड़ा कर दिया मैंने दूसरा सांड। अब इसका मास बोल देता हूं मैं 50 किलो है, इसका मास 60 किलो है। अब एक बात बताओ मेरे बेटा हो, तो ये इसको खींचेगा कि ये इसको खींचेगा? भाई अकॉर्डिंग न्यूटन्स लॉ, जिसका मास ज्यादा उसका फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अभी पढ़ के आया ना, 9th में भी है, 11th में भी है कि F इजिकल टू मम्मा होता है, मतलब एम ए होता है। तो जैसे ही ये सांड इसको खींचेगा तो बेटा बताओ ये किधर जाएगा, इधर जाएगा इधर जाएगा, इधर जाएगा नहीं जाएगा, तो फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स तो इस पे लग रहा है, ये इधर जा रहा है ना, अरे फोर्स लग रहा है इस पे, ये जा रहा है इधर, फोर्स लग रहा है इस पे, ये जा रहा है इधर, तभी तो मैंने यहां लिखा है F12 इज इक्वल टू क्या लिखा था, यहां देखो 2-1, यहां क्या लिखा था 2-1 इज इक्वल लिखा 1-2। अरे आ रहा खोपड़ी में, अरे आ गया ना भैया कि भाई 50 kg का ये है, ये खींचेंगे इधर, फोर्स लग रहा है इस पे, ये जा रहा है इधर, डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। आ गया समझ में? अभी भी नहीं आया तो भाई कहीं नहीं कर सकते, फिर याद कर लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उतारे लिया होगा आप लोग आए थे मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत समस्या परेशानी? अब इसमें एक बात बेटा ध्यान रखने वाली है और वो ये है मेरे बच्चों कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है मेरे बच्चों, ठीक है ना। क्यों होता है, क्यों होता है, अच्छा क्वेश्चन है सर, क्यों होता है? क्यों? क्योंकि इसमें जो वर्क डन होगा भाई, वर्क डन होगा इन कंप्लीट साइकिल, मैं रिपीट कर रहा हूं मेरे वर्ड्स है ना, ये क्वेश्चन नीट जेम पूछते हैं, बाद में बोलना सर बताया नहीं आपने कंसेप्ट, है ना, समझ लो बात को कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स बिकॉज द वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल, एक साइकिल में जो वर्क डन होगा ना वो क्या होगा, अरे बोलो जल्दी, वर्क डन क्या होने वाला है, वर्क डन हो जाएगा मेरे बच्चों जीरो। क्या हो जाएगा बेटा, जीरो, क्योंकि क्लोज पाथ है ना, पाथ कहता है क्लोज है, मतलब पॉजिटिव गया उधर, नेगेटिव आया इधर, तो कंजर्वेटिव फोर्स, वैसे भी अपन ने यार चार्ज कंजर्वेशन पढ़ा ही हुआ है यार, तुम भी मत बोलना कि सर आपने कंजर्वेटिव पढ़ाया, नहीं पढ़ाया तो पहला वीडियो देख लो मेरा यार भाई, इसमें पढ़ाया है मैंने पूरा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, अब आ गया मजा, अब आ गया न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है ना। जैसा मैं बोलता हूं बार बार, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन उतारो, खुद से लगाओ, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन उतारो, खुद से लगाओ, नहीं बने तो मैं करा रहा हूं, मैं 2 मिनट हट आता हूं साइड में, देखो उतार लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, चकाचक, चलो जान दो खटाखट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, अब देखो बन गया तो बहुत अच्छी बात, तालियां, नहीं बना तो मैं करा रहा हूं, ध्यान से देखो, क्वेश्चन बहुत शानदार है ना, सारे PYQs करवा रहा हूं, टाइम पास नहीं कर रहा बेटा अपन, ठीक है, ध्यान से देखना। अब यहां पे लिखा मेरे बच्चों 2 पॉइंट चार्जेस है ना, अपने पास कौन से है, Q एंड +4Q, अच्छा Q एंड +4Q आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ A, ओके रख दिया, ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ओके, वेयर शुड बी द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम, ओके। हमको यहाँ पे हिंदी में बता देते हैं, हिंदी वाले बच्चों के लिए, कि बेटा 2 चार्ज रख दिए उनने, एक चार्ज कितना है +Q है, एक चार्ज कितना मेरे बच्चों +4Q है, और ऐसे रखे मेरे बच्चों हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रख दिए हैं, हमको तीसरा चार्ज प्लेस करना है, और ऐसा प्लेस करना है कि सब कैसे हो जाए, ये इक्विलिब्रियम में हो जाए, हिंदी में बोलते हैं भैया साम्य अवस्था में हो जाए, ठीक है ना। चलिए, तो दोनों बच्चों को समझ में आ गया होगा, हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों बता दिया है, क्वेश्चन दिख ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, ध्यान से देखो, क्वेश्चन में मजा आ जाएगा तुमको भाई, सही बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन तो चकाचक लेके आओ बिल्कुल। चलो अब मेरे बच्चों यहाँ पे 2 चार्ज ले लेते हैं अपन, है ना, ठीक है, एक हो जाएगा मेरे बच्चों +Q, और एक क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, बोलो जल्दी, +4Q होने वाला है, क्या हो जाएगा +4Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है बेटा, जल्दी बताओ, A दिया हुआ है, तो आइए जल्दी से डिस्टेंस ले लेते हैं बेटा,
डिस्टेंस ले लेते हैं दोनों के बीच का, इसको बनाना कैसे, ऐसे बनेगा क्या, हाँ बन गया, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है, अरे डिस्टेंस कितनी बोलो जल्दी फटाफट, साथ में बोला करो यार, तुम बोलते नहीं चुप के बढ़िया, तो बिल्कुल कान में हेडफोन लगा के देखो। यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस है अपार्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, हो गया। वेयर शुड बी द थर्ड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, तो एक काम करते हैं, थर्ड चार्ज को मैं यहाँ प्लेस कर लेता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। छोटा वाला क्यू ले लेते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, छोटा वाला क्यू बड़ा वाला क्यू, एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन टेक, है ना। तो मैंने छोटा वाला क्यू ले लिया, यहाँ पे प्लेस कर दिया, यहाँ पे, ठीक है मेरे बच्चों, कोई तकलीफ समस्या परेशानी नहीं। अब ये इसको कहां पे प्लेस करना है मेरे को भी नहीं मालूम, आई नीड टू फाइंड द वैल्यूज, क्योंकि मुझे वैल्यू पता ही नहीं है भाई। चलो अब मैं एक काम करता हूं, काम ये करता हूं, यहां से एक पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, एक जैसा कलर सब जैसा लगेगा, तो आप बोलेंगे सर ने एक जैसा बना दिया है ना, ये वाला लाइट कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं ना। अब बेटा एक काम करते हैं अपन, यहाँ पे काम ये करते हैं कि जो आपका प्लस क्यू है, मतलब प्लस क्यू और प्लस 4 क्यू दो है ना अपने पास, प्लस क्यू और कितना अपने पास यहाँ पे प्लस 4 क्यू है। तो एक काम करो, प्लस क्यू एंड प्लस 4 क्यू के बीच में एक चार्ज लेना है ना, एक काम करो इधर क्यू कर लो, इधर 4 क्यू कर लो, ठीक है। इधर कर, कोई भी कर सकते, दिक्कत नहीं है ना, मेरे को इधर कन्वीनियंट, इधर कर रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ। इसको अपन एक काम करते हैं, इधर लिख लेते हैं बेटा अपन, यहाँ पे इधर क्या था प्लस क्यू था, इधर प्लस 4 क्यू कर लो, नहीं प्लस 4 तो पहले से था, माय मिस्टेक, सॉरी। इधर काम को इधर क्यू कर लो प्लस क्यू, और इधर कर लो मेरे बच्चों प्लस 4 क्यू, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि अपन कुछ भी कर सकते हैं। अब एक बात समझ सुनो कि मैं काम कर रहा हूं यहाँ पे, और कर ये रहा हूं कि इसके बीच का डिस्टेंस, मतलब कि किसके बीच की बात कर रहे हैं सर आप, हम बात कर रहे हैं मेरे बच्चों प्लस 4 क्यू से क्यू के बीच का डिस्टेंस, और मैं ले रहा हूं बेटा यहां से डिस्टेंस यहां तक का ए ले लेते हैं। ए तो नहीं ले सकते, एक काम करो, ए तो डिस्टेंस दी हुई है ऑलरेडी, एक्स ले लो, एक काम करो एक्स, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे अपन उसको एक्स ले लेते हैं, ई एक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्स की बात कर रहा, कंफ्यूज मत हो ना, बाद में तुम बोला था उल्टी सीधी चीज पढ़ाता है। चलो अब नेक्स्ट एक काम करो, क्यू से बीच का किसका ले लो, क्यू प्लस का ले लो। तो मेरे बच्चों छोटा साड़ा मैथ्स है, पूरा ए है, ये एक्स ए कितना हो जाएगा, आधे बच्चे बोलेंगे सर ए माइनस एक्स, और लिख दिया भैया। यहां तक तकलीफ किसी को, यहां तक किसी को तकलीफ, डायग्राम बनाने में किसी को तकलीफ है क्या, अरे बोलो हो तो जल्दी से, नहीं है क्या, नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको एक काम करो मेरे बच्चों, पॉइंट ए दे दो, इसको एक काम करो मेरे बच्चों, पॉइंट बी दे दो, इसको क्या दो बच्चों, पॉइंट सी दे दो। तो तीनों पॉइंट देने में कोई दिक्कत है किसी को, जल्दी बताओ जल्दी से, है क्या, नहीं। चलिए अब लिखेंगे अपन यहां पे फोर्स, फोर्स ऑन चार्ज, चार्ज प्लस क्यू ड्यू टू चार्ज 4 क्यू प्लस 4 क्यू, सॉरी, ठीक है ना भाई, प्लस क्यू पे के कारण प्लस क्यू, और पता है क्या लगने वाला है, कूलम्ब्स लॉ, लिखू करें दू, लिख लोगे कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़े, तो फोर्स कितना हो जाएगा मेरे बच्चों यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा मेरे बच्चों एफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज कितने मेरे बच्चों यहाँ पे, चार्ज है प्लस 4 क्यू इंटू क्यू, स्मॉल लिया था मैंने यहाँ पे ना, और अपॉन कितना आ जाएगा, डिस्टेंस यहाँ से डिस्टेंस कितना है एक्स स्क्वायर, इसको दे देना इक्वेशन नंबर 1। नहीं आया समझ में, अरे आया कि नहीं आया समझ, जल्दी बोलो फटाफट, टाइम कम है यार, ठीक है ना, आ गया समझ, जल्दी बोलिए, आ गया। और डायरेक्शन किधर होगी जल्दी बोलो, डायरेक्शन होगी सुमित सर फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। चलो आ गया समझ में, ऊपर कर दो, आपने क्वेश्चन पहले लिख ही लिया होगा ऑलरेडी, है ना, इसको ऊपर कर देते हैं अपन, चलो ऊपर जाओ भैया। चलो नेक्स्ट, फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू ड्यू टू किसके कारण, अरे ये अगला है ना अपना बैठा हुआ है, ड्यू टू क्या प्लस क्यू, लिख दो भाई, लिख दो जल्दी से, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में बीसी, इसको सीबी कर लो, सीबी इज इक्वल टू, ठीक है ना, क्योंकि प्लस क्यू के कारण है इसलिए ये बड़ा है, तो बीसी सीबी आएगा, डायरेक्शन तो ये डायरेक्शन, तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आ जाएगा मेरे बच्चों Q इंटू क्यू, और अपान कितना हो जाएगा मेरे बच्चों बोलो जल्दी,
ए माइनस एक्स होल स्क्वायर, इसको दे देना बेटा इक्वेशन नंबर 2। नहीं आया समझ में? अरे नहीं आया तो कमेंट में लिख दो कि सर नहीं आ रहा है, डबल से करवा देंगे। आ गया जल्दी, ठीक है ना? चलो डायरेक्शन किधर होगी सर बता देते हैं भाई, फ्रॉम बी टू ए होने वाली है। आप बोलेंगे सर सी टू बी, हाँ एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें लिख सकते हैं, दोनों लिख लो, जो लिखना वो लिख लो रे, घर की बात है भैया। चलो आगे बढ़े। अब एक बात बताओ बेटा, क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा हुआ है, आपने यदि क्वेश्चन बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ा होगा, ठीक है ना, बिल्कुल टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप लगा के, तो एक वर्ड लिखा है इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, हिंदी में बोलते हैं साम्यावस्था। लिख देता हूं मैं, साम्यावस्था, है ना, डिफिकल्ट हिंदी वर्ड्स, चलिए कोई बात नहीं। इक्विलिब्रियम कंडीशंस की बात कर रहे हैं अपन, जैसे केमिस्ट्री में आता है वर्ड इक्विलिब्रियम, हमारे स्टैटिक चलता है हमारे फिजिक्स में। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम में मतलब क्या होगा, फोर्स कैसे होंगे। अरे फोर्स कैसे होंगे बोलो, लिखेंगे ड्यू टू क्वेश्चन कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, लिख लेना पूरा, ठीक है ना, ड्यू टू क्वेश्चन कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। क्या होने वाला है बच्चों, इसको एक काम करो, एफ ए बी किसके इक्वल हो जाएगा बोलो, एफ सी बी के इक्वल हो जाएगा। और दोनों फोर्सेस इक्वल हुए तो लिख दो ना इक्वल, उसमें घर की बात है ना, कलर चेंज कर ले क्या, लो कर लेते हैं, तुम जैसा बोलो चलेगा रे भैया। 1/4πε0, हियर आई हैव 4q, q पास में आ गया, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट आई हैव ओवर हियर 1/4π, आधे बच्चे लोग पहले ही काट देते सर, भैया बेसिक वाले बच्चे भी देख रहे हैं, उनको पढ़ लेना यार, सबको पढ़ लेना यार, तुम भी पढ़ लो वो भी पढ़ लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो a माइनस एक्स होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल आउट। अरे ये कैंसिल हो जाएगा क्या, अरे बोलो ना, हो जाएगा सर। q से q कैंसिल हो जाएगा क्या, हो जाएगा। q से q कैंसिल हो जाएगा क्या, हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स होल स्क्वायर मत काट देना, अरे देखना भाई, जो तुम रायता भगला दो पूरा, अरे ठीक है ना। एक्स का वैल्यू तो फाइंड ही करना है, रखना किधर, वही तो पिक्चर है। चलो करें आगे सॉल्व। अरे आगे करूं क्या, चलो तो करो ना सर, क्यों बार बार बोल रहे हैं करूं हाउ कर रहे भैया, शांति तो रखो। तो 4 कितना हो जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ कितना आने वाला है, ये तो गया ये तो गया, बचा कितना 1/a माइनस एक्स होल स्क्वायर। अरे मजा आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन में, चलो मजा आ रहा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो भैया। तो यहाँ हो जाएगा 4/x स्क्वायर। अब एक काम करो, यहाँ पे काम करो, यहाँ पे कर लो इसका क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहाँ हो जाएगा 4 ब्रैकेट में जाएगा a माइनस एक्स होल स्क्वायर। लिख सकता हूँ क्या मैं इसको ऐसा करके, ऊपर से ऊपर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अरे कर सकता हूँ क्या ऐसा, तो बोलो ना हाँ सर कर सकते हो। दोनों साइड को जरा चेंज कर लो, इसको लिखो 2a माइनस एक्स होल स्क्वायर। लिख सकता हूँ क्या ऐसा, अरे लिख सकता हूँ क्या, 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना मेरे बच्चों। आगे बढ़ो, बोर्ड ही खत्म हो गया क्या, बोर्ड खत्म हो गया क्या, इसको ऊपर करो थोड़ा सा, सबको दिख रहा है, विजिबिलिटी तो है ना, राइटिंग ठीक ठाक ही लिख रहा हूं मैं। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, वैसे कैंसिल नहीं होता है, पावर सेम है तो वो इक्वल होता है ना, तो बोलो सर को मैथ्स नहीं आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 ब्रैकेट में क्या है a माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, ठीक है। अब वैल्यू मेरे को x का फाइंड करना है, तो एक काम करता हूं मैं 2 का मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो यहाँ हो जाएगा मेरे बच्चों 2a माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स, ट्रांसपोज कर दो इधर, तो ये आएगा 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हिंदी बोलो 3x। अबे माइनस का प्लस हो जाएगा ना, तो 2 और कितना हो जाएगा 3, इतना तो मेरे आना चाहिए यार भाई, आप तो 12th पढ़ रहा है यार। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो जल्दी, 2a बाय 3। इसका मतलब ये हुआ कि वो किधर रखा होगा, जल्दी बोलो, 2a बाय 3 डिस्टेंस पे रखा होगा। समझ में आ गया हो क्वेश्चन तुमको, ठीक है ना। मतलब यदि मैं चाह रहा हूं कि इस चार्ज को कहां रखूंगा मैं, अरे कहां पे रखूंगा बोलो जल्दी, 2a बाय 3 डिस्टेंस पे रखूंगा, जब जाके मेरे को मिलेगा, ठीक है ना। उतारना है क्या, उतार लो, अड़ गया था मैं, है ना। ये लो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ऐसे भी अपन वीडियो डाल रहे हैं एचडी में, है ना, 1080p में, तो कोई दिक्कत नहीं दिख रहा होगा तुमको ये, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट। अरे मजा आया कि नहीं क्वेश्चन में। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है ना। नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर एज वेल एज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन कूलम्ब्स लॉ। आई विल डिस्कस इन डेप्थ
है ना, इन डेप्थ अपन डिस्कस करेंगे इसमें। और आई थिंक यू एंजॉयड द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भैया, बहुत मेहनत लग रही है। थैंक यू।